तुष्टीकरण की भी बात आ रही है नावेद भाई, लेकिन इसमें भी लोचा है, इसमें भी झोल है। मैंने चेक नहीं किया, कल किसी ने मुझसे कहा था कल सुबह कि भाई साहब आजम खान का जन्मदिन है आज, कल के लिए। मैंने चेक नहीं किया था कि है कि नहीं, लेकिन अगर आजम खान का जन्मदिन था और ऐसे सन्नाटे में गुजर गया जन्मदिन, क्या समाजवादी पार्टी में कोई जुम्बिश ही नहीं देखी हमने? ना गुजिया बटी, ना केक कटा, ना लड्डू बटे, ना ट्यूट टाट हुआ, ना फोटो सोटो डली। अब आजम खान कोई छोटे आदमी तो नहीं नावेशी को। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जी हाँ, ये कल बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उसमें ये एक बड़ा सवाल था मुस्लिम समुदाय की तरफ से। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने इस तरह का सवाल उठाया कि अखिलेश यादव जी कुछ नहीं करते, केक नहीं काटते, महफिल नहीं करते, ट्वीट वो अक्सर करते रहते हैं। एक सारस वाला मामला था, उस पर वो कम से कम 20-25 बार उन्होंने ट्वीट किया था, और सारस वाला जो कोई व्यक्ति था उसके पास वो 4 बार गए थे सारस से मिलने। तो भाई सारस से तो बड़ी वैल्यू है ये समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब की। उधर उनका नहीं, सांड की फोटो भी समाजवादी पार्टी नियमित तौर पर डालती है, सांड की भी, सांड की भी नियमित तौर पर डालती है, हर हफ्ते में एक डाल देते हैं जी। हाँ, अखिलेश यादव जी ट्वीट भी हर जल्दी करते हैं, छोटे छोटे मामलों पे करते हैं, सिर्फ प्रार्थना ही कर देते हैं आजम खान साहब के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी रिहाई के लिए। नहीं नावेद भाई, मैं समझना चाह रहा हूं, क्या ये माना जाए कि अब आजम खान साहब की स्थिति समाजवादी पार्टी में सांड और सारस जैसी भी नहीं है? यही कहा जा रहा है कि आजम खान से ज्यादा वैल्यू तो सारस की है अखिलेश यादव जी। अगर आंकड़ा देखा जाए और फिक्र, अखिलेश यादव जी की फिक्र देखी जाए, तो सारस और एक बच्चे के वो बार बार वो लाते हैं, उसका जन्मदिन बनाते हैं। खजांची, आप बिल्कुल समाज से जुड़िए। खजांची का कुछ तो जो नोटबंदी में पैदा हुआ था। हाँ जी, हाँ, तो ये कल सवाल उठे, और मैं अभी थोड़ा सा एक बात कहना चाह रहा था। मैं दुबे जी को सुन रहा था, और दुबे जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और कभी वो आक्रोशित नहीं होते और कभी वो कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आज मुझे बड़ा अजीब लगा, पूजा पाल को इस तरीके से उन्होंने गद्दार कह दिया। कौन सी एडवाइजरी समाजवादी पार्टी ने ऐसी जारी कर दी है कि जो इतने सभ्य और इतने अच्छे प्रवक्ता हैं उनको भी इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल पूजा पाल के बारे में किया जा रहा है? पूजा पाल जो एक जिसके साथ अन्याय हुआ, जो एक पिछड़े समाज की एक महिला है, उसने गद्दारी कौन सी कर दी? आपने गद्दार शब्द इस्तेमाल एक पिछड़े समाज की महिला के साथ कर दिया। आप मुझे बताइए उसकी गद्दारी क्या अतीक अहमद को माननीय नहीं कहा ये गद्दारी है, या आजम या फिर योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ कर दी कि उन्होंने जो है उनको न्याय दिलाया? मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को मैंने सुना है, सबने सुना होगा, वो तारीफ करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, बताते हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो भाजपा के कई नेता जाते थे डंके की चोट पे खुलेआम कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, भले ही हम भारतीय जनता पार्टी के, हमारा ये बहुत जनता से जुड़ा काम है, इसको जरूर करवा दिए प्लीज, और वो तुरंत करवा देते थे। तो भाजपा के नेता इस किस्सों को जब सुनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं आती है कि तुम्हें पार्टी से हम निकाल देंगे, तुम गद्दार हो। अरे साहब, जो मुख्यमंत्री, और पूजा पाल का बयान है, उन्होंने कहा कि गवाहों को मारा जा रहा था, गवाह गवाही नहीं दे पा रहे थे, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मैंने आग्रह किया था, विनती की थी, मैंने कहा था मुझे न्याय दिला दीजिए। आपके बारे में सुना है कि आप महिलाओं को न्याय दिलाते हैं, हमने आपके बारे में सुना है कि आप माफियाओं को मिट्टी में मिला देते हैं। तो उन्होंने आग्रह किया था, उनको न्याय मिल गया, उन्होंने तारीफ कर दी। तो क्या ये गद्दारी है? दुबे जी आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये गद्दारी है कि मुख्यमंत्री ने? दुबे जी से पूछ लेते हैं। दुबे जी
ये बात अभी शायद किस पल्लवी ने कही या भार्गव जी ने कही, लेकिन अच्छी बात कही कि भाई मुख्यमंत्री सबका होता है। हाँ, पल्लवी ने कही सबका होता है। किसी को न्याय मिला वो मुख्यमंत्री की प्रशंसा क्यों नहीं करेगा? मुख्यमंत्री भाजपा का, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का बाद में होता है, पहले राज्य का मुख्यमंत्री होता है। आलोचना भी उसके सिर जाती है और सराहना का मुकुट भी उसके सर सजता है। इसमें कौन सा पाप कर दिया पल्लवी ने? अरे पूजा पाल ने खड़े होकर अगर प्रशंसा कर दी। उसने कई सरकारें देखी थी जो अतीक के आतंक के सामने घुटने टेक देती थी प्रयागराज में। मैंने तो एक उदाहरण दिया जो पूजा पाल ने नहीं बोला वहां, नहीं उसके बाद तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जो आतंकी माफिया भरी सभा में हजारों लाखों लोगों की उपस्थिति में अपने कुत्ते की टांग दे दे मुख्यमंत्री के हाथ में और कहे फोटो खींचो गुड्डू, फोटो लो, और अपना मूंछ पे ऐसे हाथ, उसका पुलिस क्या करती होगी तो बताइए दुबे जी। और दूसरा प्रश्न ये कि आजम खान का जन्मदिन निकल गया, आप लोगों को याद भी नहीं रहा कि जिंदा हैं कि गए। और तीसरी बात जो नावेद भाई ने कही कि ये शब्द थोड़ा ज्यादा कड़ा नहीं है, गद्दार है पूजा पाल। दुबे जी देखिए अग्निहोत्री साहब, मैंने सिर्फ पूजा पाल के लिए ये शब्द यूज नहीं किया, मैंने उन 7 विधायकों के लिए किया था जो विधायक राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग किए थे हमारी पार्टी गाइडलाइन के विपरीत। लेकिन तो दो गद्दार थे, दो आपके मुताबिक जो लोग गद्दार थे वो, उनमें दो तो अभी भी आप ही किया है, वो वही दूध जलेबी खा रहे हैं। बता रहा हूँ, पहले सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। मैं नावेद भाई को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, आपके घर में आपकी अगर पार्टी है और आपकी पार्टी के गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके विधायक काम नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? गद्दारी कहलाएंगे ना। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग गद्दारी कहलाए ना। अगर हमारी नीतियों के आप विरुद्ध हैं, आप इस्तीफा देके जा सकते हैं, पार्टी में रिजाइन करिए, आप विधायक बने रहिए, जाओ, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर रहेगा वो। क्यों नहीं किया? आपको अगर मेरी नीतियां इतनी खराब लगती थी कि समाजवादी पार्टी की नीतियां खराब हैं, तो आप स्वतंत्र थे ना। हर आदमी स्वतंत्र होता है, ऐसा कहीं कोई नहीं है कि किसी के उसमें बंदिश में आदमी रहेगा और राजनीति करेगा। हमारा मन जब तक है तब तक हम राजनीति कर रहे हैं, जिस दिन हमारी राजनीति से इच्छा उठ जाएगी हम छोड़ देंगे। ऐसी क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो हमने यूज किया वो उस समय जिन लोगों ने भी हमारी पार्टी के गाइडलाइन के विपरीत जाके काम किया उन लोगों के लिए था। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 बार इस तरीके की चर्चाएं हुई अग्निहोत्री साहब, मैंने हमेशा इस बात को जोर दिया कि गुंडा, मवाली, बदमाश, आतंकी ये सब पुलिस की देन होती है। मैं एक बहुत क्लियर शब्द कह रहा हूँ, पुलिस वाला अगर चाहे तो वो मोहल्ले में या अपनी एरिया में एक भी गुंडा बदमाश पैदा ना होने दे। लेकिन पुलिस की फिर क्या होता है, जब वो छोटा बदमाश होता है फिर वो राजनीतिक शरण लेना चालू कर देता है और वो महान बन जाता है। और महान ही मैं कहूंगा, इस वर्ड को भी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो उस एरिया में महान हो जाता है भाई, उस फील्ड का महान हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर सुधार की जरूरत है तो निश्चित तौर पर हमारे पुलिस तंत्र की जरूरत है। ये मैं पार्टी की गाइडलाइन से हटके मैं व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ सबसे कि अगर देश को महान बनाना है तो पुलिस तंत्र को ईमानदारी दिखाना होगा। मैंने उस दिन भी आपसे जिक्र किया था आपके चैनल पे वो मेरठ वाली घटना को लेके। तो मैं कहने का मतलब है कोई भी जब तक पुलिस उसको अदालत उसको दोषी ना ठहराए तब तक कोई दोषी नहीं होता। दूसरी चीज जो आप बोल रहे थे, हेलो जी दूसरी चीज, हेलो जी बोलिए, हेलो जी बोलिए, आ रही है आवाज आ रहा है? जी हेलो आवाज आ रही है भाई, बोलिए। हेलो चलिए अभी रुकना होगा। 2 बातें कह के मैं भार्गव जी के पास चलूंगा। दुबे जी ने कहा कि पुलिस ही बनाती है, एक थ्योरी होगी, लेकिन मैं 2 उदाहरण देता हूं। जब ये प्रयागराज शहर का नाम इलाहाबाद था तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक में तैनात एक अधिकारी ने अतीक को पकड़ लिया। नावेद भाई
और रिवॉल्वर लगा के ले आए कोतवाली, रिवॉल्वर लगा के कोतवाली में आए तो उनके बड़े अधिकारियों ने कहा कि तुमको ऊपर से भी ऊपर वाले ढूंढ रहे हैं बेटा। फोन आया, उनकी बात कराएगी, तब मोबाइल का जमाना नहीं था। उनसे कहा गया सम्मान पूर्वक अतीक को छोड़कर आइए। एक दूसरा उदाहरण दे दूं, दुबे जी ने कहा कि वो पुलिस वाले में सुधार हो जाए तो ठीक। मुख्तार अंसारी ने सेना में ये प्रयोग में आने वाली एक एलएमजी खरीदने का मन बनाया। दुबे जी सुन लो, ये कथाएं काम आएंगी जीवन में, ठीक। मुख्तार ने एलएमजी खरीदने का मन बनाया, एक गुड्डू पप्पू ढूंढ लिया कि भाई तुम सेना से चुरा के ले आओ। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी को इसकी भनक लग गई, उसने भंडाफोड़ कर दिया, गिरफ्तारी कर ली, एलएमजी बरामद कर ली, ठीक दुबे जी। उसके बाद उस अधिकारी का जीवन नरक हो गया, जेल भेज दिया आपकी सरकार ने, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, ध्यान रखिएगा, जेल भेज दिया। और एक रात में आईजी वाराणसी जोन, डीआईजी, एसएसपी और डिप्टी एसपी चारों सस्पेंड हुए थे एक रात में। आप किसको बता रहे हो? उन्होंने मुख्तार के काम में दखल देने की कोशिश की, उन्होंने ये गुस्ताखी की कि मुख्तार भारत की सेना में उपयोग आने वाले असला को न चलाए। इतना बड़ा पाप किया तो सारे अधिकारी नप गए एक ही रात में। बोले मुख्तार का मन है, ये चाहे तोप चलाए चाहे पैटर्न टैंक चलाए अपने घर से, इसको कौन रोकेगा? दुबे जी, पुलिस वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे पुलिस वाले? वो पागल हो गया था डिप्टी एसपी, जेल में ठूस दिया आपने उसको, अपराधी की तरह व्यवहार हुआ उससे, उसके साथ। सच नहीं है क्या? नेताओं को सुधारो महाराज, पुलिस क्या करेगी? आप सोचते हो अतीक जो मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे दुबे जी, मंच पर, कमरे में नहीं, उसका पुलिस कुछ बिगाड़ लेगी? कुछ बिगाड़ सकती है? अरे मुख्यमंत्री को 2 घंटा मारने चाहिए था, ठीक है? नहीं मारना चाहिए था? मारना चाहिए था ना दुबे जी, मारना चाहिए था कि नहीं? मुख्यमंत्री 2 घंटा मार देते, लिख लीजिए मेरी बात, तो पुलिस वाले अतीक को वही बिछा देते मंच पर ही। नावेद बिछा देते कि नहीं बिछा देते? फिर ढंग से उनका सम्मान हो जाता। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कुत्ते का हाथ में लेकर बिल्कुल गर्मजोशी से मिला लिया, तो पुलिस वालों ने कुत्ते को भी सैल्यूट मार दिया। दुबे जी, इसमें क्या गलती है? फिर तो मार ही देंगे। हाँ ना बोल दो, हाँ या ना? पुलिस वाले क्या करेंगे जब ऐसा हो रहा होगा? हाँ ना, बस बात खत्म करो, इशू खत्म हो गया, शुरुआत इशू खत्म हो गया भैया। मैं बात बोलता हूँ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।